ऑडिबल टू एवरीवन। सभी को मैं ऑडिबल हूँ। एक बार सभी लोग बताएंगे दैट आई एम ऑडिबल और नॉट। चलिए। यस। सो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस करी थी अबाउट दी यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियोस, राइट? कितने कितने लोगों ने शॉर्ट वीडियोस देखा था और नोट्स बनाए हैं? ठीक है एवरीवन। आई जस्ट वांट टू नो कि कितने लोगों ने शॉर्ट्स वीडियो देखा, क्योंकि हमने लास्ट क्लासेस में शॉर्ट्स वीडियोस को बहुत सारे अपने आपको दिखाया कंटेंट। सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द शॉर्ट वीडियो एंड प्रिपेयर्ड सम नोट्स फ्रॉम देम? एवरीवन, बताइए। सर मैं नहीं कर पाया। ओके चलिए। और बाकी ईमानदारी से बताएंगे प्लीज, ऑनेस्टली, बिकॉज आई एम योर मेंटर हेयर एंड आई विल गाइड यू ईच एंड एवरी स्टेप्स, राइट? व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू हैव टू डू, एंड व्हाट plan that you have to make, what the strategy you have to follow. You have to follow each and every guidelines what I will instruct to you all. Okay? So जो भी मैं आपको बताऊंगा वो सारी चीजें आपको फॉलो करनी है, तभी जाकर आप सारी जो आपकी मेन इंट्यूशंस है उस इंट्यूशन तक पहुंच पाएंगे। ठीक है? इंट्यूशंस क्या है? यूजीसी नेट क्वालिफाई करना। ठीक है? तो वो कब होगा? जब यू विल फॉलो ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ द इंस्ट्रक्शंस विच इज बीन गिवन बाय मी। ठीक है? अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हैं तो कैसे काम चलेगा? ठीक है? कल मैंने ये टास्क दिया था, राइट? कल नहीं, परसों, डे बिफोर यस्टरडे आई हैव गिवन यू दिस टास्क, एंड वेरी लेस ऑफ द एस्पिरेंट्स विच हैज कंप्लीटेड दिस टास्क। सो आई डोंट नो, आप लोग अगर ऐसे करेंगे, अभी स्टार्टिंग जर्नी है, अगर इस तरीके से करेंगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है? ऐसे नहीं करना है। यू हैव टू बी स्टक टू योर स्ट्रैटेजी। ठीक है? अपनी स्ट्रैटेजी खुद भी थोड़ा डेवलप कीजिए, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है? तो अगर इतना नहीं हो पाएगा तो कैसे काम चलेगा? ठीक है? सिर्फ ये लाइव क्लासेस पे डिपेंड मत रहिए। लाइव क्लासेस तो वो क्लासेस है जिस पे आपके डाउट्स के लिए बनाया गया है। अगर डाउट्स है तो डाउट्स ही पहले डिस्कस होगी, अदरवाइज एमसीक्यू क्लासेस उसके जगह पे डिस्कस करेंगे। ठीक है? हम कोशिश करेंगे आपकी फंडामेंटल्स क्लियर करने का, आपकी मेन जो जिस चीज़ के लिए आप आए हैं उस चीज़ तक पहुंचाने के लिए, स्ट्रैटेजी बताने के लिए, स्टडी मटेरियल के बारे में डिस्कस करने के लिए, टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने के लिए। ठीक है? ये सारी चीज़ के लिए हम डिस्कस करेंगे। विल जस्ट एक टॉक के लिए, एक कन्वर्सेशन के लिए, आपसे और हमारी बातचीत करने के लिए लाइव क्लासेस है। ठीक है? आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए लाइव क्लासेस है। ठीक है? आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, सब चीज़ें हैं। तो कैसे होगा जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे? और इंस्टेंटेनियस सवाल मत पूछिए मेरे से। ठीक है? कि क्लास में आ गए हैं, चलो एक सवाल पूछ ही लेते हैं सर से, ऐसे काम, मैं ऐसे सवालों का जवाब इंस्टेंट देता भी नहीं हूँ। ठीक है? तो अब सवाल अगर पूछना है तो आप पूछिए, प्राइवेटली भी पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आई कैन नॉट आस्क इन द ग्रुप, तो आप यू जस्ट पिन में इंडिविजुअली, आप इंडिविजुअली आप मैसेज पिन कीजिए, मुझसे पूछिए, एंड देन विल शेयर टू यू कि इस क्वेश्चंस को हम क्लास में डिस्कस करेंगे। इफ इट इज और इट कैन बी सॉल्व इमीडिएटली, हम वहां पे सॉल्व करके आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। ठीक है? अगर नहीं है तो हम आपको उस सवाल का जवाब क्लास में डिस्कस करेंगे। बट आपको क्या करना है? सबसे पहले सवाल पूछना सीखना है। ठीक है? यू हैव टू लर्न दैट हाउ टू आस्क द क्वेश्चंस एंड व्हाट टू आस्क द क्वेश्चंस। ठीक है? क्योंकि सवाल आ नहीं रहे। कितने लाइव क्लासेस गुजर गए, कितने लाइव क्लासेस हो गए? 7 से 8 लाइव क्लासेस हो गए लगभग लगभग, और उसमें आपने एक सवाल तक नहीं पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है? आपको क्या पढ़ना है, समझ नहीं आ रहा है, कहाँ से शुरू करें, क्या करें, नहीं करें, सिलेबस है नहीं है? तो थोड़ा बहुत आप बताएंगे तभी जाकर क्लियर होगा। मैं आपको आऊं और क्लासेस 5 सवाल, 10 सवाल, 20 सवाल सॉल्व करके क्लास बंद कर दूं, हो गया? अगर इससे हैप्पी हैं तो मैं यही रखूंगा। या आइदर यू फॉलो ईच एंड एवरी थिंग्स दैट आई शेयर टू यू। ठीक है? कितने लोगों ने वीडियोस लेक्चर देखे हैं जो शेयर किए गए हैं आपको? ठीक है? हालांकि यूनिट 1 की लेक्चर चल रही है, आपके पास दो दो लेक्चर्स डेली आपको शेयर किया जा रहा है, डेली दो दो लेक्चर आपको, पता नहीं कितने। कोई बता सकता है कितनी लेक्चर अब तक हो गई, मिल गई है आपको? एल नंबर बता सकते हैं? कैन एनीवन टेल द लेक्चर नंबर ऑफ द यूनिट 1 दैट यू हैव टिल नाउ गेट? यस, 18।
L18 आपको मिल चुका है, 18 लेक्चर हो चुके हैं, समझ रहे हो आप? यानी 15 मिनट के लेक्चर है, और 15 × 18 आप जोड़ लीजिए कितना होगा। इतने मिनट के लेक्चर आपको मिल चुकी है। और पता है, अगर आप लेक्चर नहीं देखेंगे तो एट द यूनिट ऑफ 10, जब यूनिट नंबर 10 का यही बताएंगे, मैं पूछूंगा एक दिन, आज से 2 महीने 2.5 महीने बाद, कि कितने लेक्चर मिल मिल चुके हैं, तो आप बोलेंगे सर यूनिट नंबर 10 का लेक्चर नंबर 18 तक मिल चुका है, और आपने एक भी वीडियोस नहीं देखे हैं। फिर आप बोलेंगे सर यूजीसी नेट एग्जाम निकल नहीं पा रहा है, कैसे होगा? ठीक है। तो आपको बाद की वेट करेंगे तो आपके पास इतने लेक्चर हो जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यू विल हैव द abundance ऑफ द इंफॉर्मेशन, abundance ऑफ द लेक्चर्स, एंड यू विल गेट कंफ्यूज दैट वेयर टू स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट। आप हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे कि कैसे शुरू करना है, कहाँ से शुरू करना है, सर पता नहीं चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है। फिर वहां पे आपका क्वेश्चंस होता है। तो अपने रूटीन टाइम से टाइम निकालिए, और फिक्स कीजिए, और पढ़िए। ठीक है। वीडियो लेक्चर देखिए, लाइव क्लासेस अटेंड कीजिए, स्टडी मटेरियल को पढ़िए। क्विक रिवीजन मटेरियल से आपके पास ईयर वाइज PYQs है, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट है, आपके पास ऑनलाइन एग्जाम्स है। इन सारे कामों में आपको लगना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा, तब होता है प्रिपरेशन। ठीक है। आप चाहते हैं कि मैं जॉब भी कर लूँ, फ्रीलांसिंग भी कर लूँ, काम भी कर लूँ, पढ़ाई भी कर लूँ, ऐसे नहीं होता। ठीक है। तो आपको फोकस होना पड़ेगा। ठीक है। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और अभी तो हम कुछ भी शुरू नहीं किया है, अभी तो हमने स्टार्ट भी नहीं किया, मेन यूजीसी नेट पेपर तो हमने शुरू भी नहीं किया है। अभी तो आपका सिर्फ फाउंडेशन और फंडामेंटल लेक्चर ही चल रहा है। हमारे पास क्वेश्चंस ही इतने हैं कि आपसे बस मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सबसे ज़्यादा जवाब देता है, किसकी एक्यूरेसी सही है। अब तक मैं भी आपको समझ नहीं पाया हूँ। ठीक है। सो दैट्स आई एम कि कौन लाइव क्लासेस डेली अटेंड करता है, क्या है, ये सारी चीज़ें। अगली बार से मैं क्या करूँगा, मैं पूरी परफॉर्मेंस देखने के बाद 3 महीने जिसकी परफॉर्मेंस रहेगी, जिसकी नेट निकल जाएगा, जिसकी JRF निकल जाएगा हमारी कोचिंग से, उसको पूरा फुल रिफंड, पैसे पूरे रिफंड होंगे। नेट निकालने के बाद, JRF निकालने के बाद पूरे पैसे, जितने पैसे आपने कोचिंग में लगाए, सारे पैसे रिफंड। ठीक है। लेकिन उनका रिफंड होगा जो बेसिकली सच में वो इंस्ट्रक्शंस पे चले हैं। ठीक है। मेहनत किए हैं, सारी चीज़ें किए हैं। ठीक है। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी चीज़ें पढ़ लें वढ़ लें, और बेसिकली आप सोचे कि ऐसे निकल जाएगा निकल जाएगा, और कोई लेंथ वेंथ नहीं, कोई इंटरेक्शन नहीं, तो नहीं। ठीक है। एटलीस्ट यू हैव टू बी कनेक्ट विथ अस। ठीक है। यू हैव टू फॉलो द ईच एंड एवरीथिंग दैट वी आर इंस्ट्रक्टिंग टू यू। ठीक है। तो इट इज ऑल क्लियर टू एवरीवन, सभी को समझ में आया पढ़ाई क्या करनी है, क्या करना है, नहीं करना है। द रिसोर्सेज हैज बीन गिवन टू यू। आपको मैंने सारे ट्यूटोरियल बता बता दिए, हमने कहाँ पे क्या चीज़ें मिलेगा, वेयर यू विल फाइंड द स्टडी मटेरियल, वेयर यू विल फाइंड द मॉक टेस्ट, हाउ यू कैन गिव द ऑनलाइन एग्जाम्स, what is the benefit of giving online exams, what is James study, you know everything now. You are familiarized with the each and everything that we provide to you, the resources, right? So आपको क्या करना है, फोकस होना है, प्लीज फोकस हो जाइए। थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई कीजिए, स्टार्ट कीजिए। ठीक है। मास कम्युनिकेशन है तो इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती इसमें। पढ़ाई बहुत करने पड़ते हैं, स्टडी करने पड़ते हैं, आपको एग्जाम्स निकालने हैं, नेशनल लेवल का एग्जाम्स है, नेट है। ठीक है। इसे आप हल्के में ना लीजिए कि ऐसे ही निकल जाएगा। यू दैट्स वाई यू हैव बीन ज्वाइन द क्लासेस, दैट्स वाई यू हैव बीन एनरोल्ड इन आवर प्लेटफॉर्म। ठीक है। तो थोड़ा सा आप स्टैंडर्ड्स को फॉलो कीजिए, थोड़ा पढ़ाई कीजिए। ठीक है। एवरीवन, शुड वी स्टार्ट हेयर? स्टार्ट करें क्वेश्चंस? एवरीवन जस्ट से यस, देन विल स्टार्ट हेयर। सभी लोग यस लिखेंगे, देन विल स्टार्ट हेयर। आई वॉन्ट फ्रॉम एवरीवन द फुल एनर्जी, एक एनर्जी चाहिए सभी के अंदर, तभी जाकर हम स्टार्ट कर पाएंगे। ओके। आई एम गेटिंग जस्ट फ्यू ऑफ द रिस्पॉन्सेस ओनली, व्हाट अबाउट द अदर्स? चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए जितने सारे क्वेश्चंस यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कभी कि सर यहाँ पे तो CUT का एग्जाम लिखा हुआ है, हम UGC नेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इस आप लड़ाई लड़ने नहीं आए हैं यहाँ पे मैं आपको बताने आया हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट, वही पढ़े जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। और मैं गारंटी देके कहता हूँ पेपर 2 अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, सारे लाइव क्लासेस अटेंड कर लिए, और हमारे सारे रिसोर्सेज जो आपको बताए हुए हैं, समझाए हुए हैं, इंस्ट्रक्ट किए हुए हैं, अगर वो आपने पढ़ लिया, तो आपको JRF निकालने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है। सो प्लीज आप उन सारी चीजों को फोकस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम।
तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इंटरनेट वाज फर्स्ट डेवलपमेंट, इंटरनेट सबसे पहले डेवलप्ड कहाँ पे हुआ था, किस कंट्री में सबसे पहले इंटरनेट का कॉन्सेप्ट हुआ। तो ये सारी चीजें आपको बताना है। चलिए जल्दी से बताएंगे व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चंस, जल्दी से। विल नॉट वेट मच टाइम हेयर, एवरीवन प्लीज पार्टिसिपेट इन द क्वेश्चन टू आंसर, ठीक है। और हर वर्ड्स को सुने जो मैं आपको बताता जाता हूं, ठीक है। डू नॉट स्कीप एनी सिंगल वर्ड्स, ठीक है, इन द लाइव क्लासेस, बिकॉज आई कैन डिस्कस लॉट ऑफ द थिंग्स जो आप मिस कर सकते हैं अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो, ठीक है। सो सी, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स जो है, इंटरनेट वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। क्यों? क्योंकि सबसे पहला इंटरनेट का जो नेटवर्क है, वो इंटरनेट किसे कहते हैं, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो इंटरनेट कहलाता है, ठीक है। और बेसिकली वेब, WWW किसको बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस जो होते हैं वो उसको हम इंटरनेट बोलते हैं, WWW बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों को समझना है, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, राइट। तो वो आपका क्या होता है, इंटरनेट होता है। सो इंटरनेट वाज स्टार्टेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स मोर देन 50 years ago एज एन गवर्नमेंट वेपन इन द कोल्ड वॉर। ये मिलिट्री पर्पज से यूज हुआ था इंटरनेट वहां पे, राइट। इंटरनेट कोई कमर्शियल चीजों के लिए स्टार्ट नहीं हुआ था, इंटरनेट हमेशा मिलिट्री के पर्पस से, मिलिट्री के उद्देश्य से, मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए ही अमेरिका के अंदर इंटरनेट का यूज हुआ, राइट। धीरे धीरे ये शिफ्ट हुआ, फिर हमारे इंडिया में भी कमर्शियल पर्पस से इंटरनेट शुरू नहीं हुआ, हमारे इंडिया में दो पर्पस से शुरू हुआ, एजुकेशन और इंटरनेट, सॉरी, एजुकेशन और रिसर्च, जिसको हम बोलते हैं अर्नेट, ERNET, एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, ये ERNET, एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क, दिस वाज द फर्स्ट नेटवर्क ऑफ द इंडिया विच वाज स्टार्टेड, राइट। और वहीं पे अमेरिका की बात करें तो अर्पा नेट था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, क्या, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, विच इज कॉल्ड ARPANET, which was used as an military communication, the first internet in the USA. Okay, everyone, it's clear to you? सभी को क्लियर है? इफ इट इज क्लियर देन विल मूव अहेड, आगे बढ़ेंगे हम। जल्दी से लिखेंगे वाई, यस। चलिए, गुड। यू हैव टू बी पार्टिसिपेट, राइट, आपको पार्टिसिपेट करना है, सिंपल। अब मैं तो कहूंगा कि आप डेस्कटॉप पे पढ़िए, मोबाइल को छोड़िए, मोबाइल में क्या होता है, डेविएशन होता है, तो आप जल्दी से डाइवर्ट हो जाते हो, कोई नोटिफिकेशन आया चला गया, यूट्यूब पे आए कोई गाने सुन लिए, कोई रील्स देख लिए, कोई कुछ कर लिए, कान में ऑडियो लगाया है, दो मोबाइल लिए गए, एक रील देख रहे हैं, एक क्लासेस चल रही है। तो कोई, मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ कि क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, किस एनर्जी के साथ, किस मोमेंटम के साथ आप क्लास को ज्वाइन कर रहे हो, आई डोंट नो, बट थोड़ा सा आप एक्टिव रहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल मीडिया नेटवर्क, एवरीवन, सोशल मीडिया नेटवर्क का एग्जाम्पल। इस टाइम पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, चलिए लिंक्डइन तो बोल देंगे, लिंक्डइन इज द करेक्ट आंसर, राइट। व्हाट अबाउट द अदर्स, टाइम इज रनिंग, प्लीज पार्टिसिपेट इन द क्वेश्चंस एंड आंसर, आंसर देना शुरू कीजिए, एवरीवन। सो राइट आंसर इज लिंक्डइन। अबाउट द क्रोम जो है वो क्या है हमारा, एवरीवन, क्रोम क्या है, व्हाट इज क्रोम, सर्च इंजन है या ब्राउजर है, सर्च इंजन है या ब्राउजर है, यस। सो ये कंफ्यूजन, सर्च इंजन नहीं है, हु इज सेइंग सर्च इंजन, सर्च इंजन और ब्राउजर में अंतर है, ब्राउजर इज अ टूल ऑफ द सर्च इंजन, सर्च इंजन पे ले जाने के लिए हमें ब्राउजर चाहिए, ठीक है। जैसे रॉकेट चाहिए होता है ना, जब आसमान में ले जाना होता है किसी चीज को, तो वैसे ही ब्राउजर होता है सर्च इंजन तक के पास ले जाने के लिए। तो ब्राउजर में है क्रोम, गूगल है सर्च इंजन, मॉर्जिला है ब्राउजर, लिंक्डइन है सोशल मीडिया। ये सारे थोड़े थोड़े फर्क जो है, स्लाइट डिफरेंस है, वो आपको समझना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल विलेज कंसेप्ट वाज पुट फॉरवर्डेड बाय, नाउ दिस इज द कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल है क्वेश्चंस का, तो एवरीवन विल आंसर हेयर, आंसर देंगे सभी लोग। ग्लोबल विलेज का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है, ग्लोबल विलेज, चलिए एवरीवन विल पार्टिसिपेट। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज हियर,
मार्शल मैक्लुहान इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। रॉबर्ट मर्टन जो है, इन्होंने मिडिल रेंज थ्योरी दी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सीन मैकब्राइड, इन्होंने मैकब्राइड कमीशन आया था 1980 में। सो वो बेसिकली वो कमीशन है। ठीक है, मैकब्राइड कमीशन जो बेसिकली वो कमीशन था, एक इंटरनेशनल कमीशन, जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन जो है बिगड़ा हुआ था, उसको सही करने के लिए नुइको जैसा कॉन्सेप्ट आया, और सीन मैकब्राइड ने लाया था, आयरलैंड के रहने वाले थे। मार्शल मैक्लुहान ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट दिया, और विल्बर स्रैम, जो हम बहुत सारे थ्योरीज पढ़ते हैं, मास मीडिया नेशनल डेवलपमेंट एक किताब है जो विल्बर स्रैम ने ही लिखा हुआ है। हम स्रैम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी पढ़ते हैं, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट स्रैम ने भी दिया है। हालांकि इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि ग्लोबल विलेज है क्या। ठीक है, अगर मैं एक एक ऑप्शन को समझाऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा, हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे बहुत सारे। लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, बाकी ये सारे टर्म्स एंड ये लोग आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस में आएंगे, वहां पे मैं आपको बताता जाऊंगा कि क्या है, इन्होंने क्या क्या सारी चीजें दी है। ठीक है। सो ग्लोबल विलेज को समझते हैं। ग्लोबल विलेज है बेसिकली, उन्होंने कहा, जैसे आप रिलायंस का था ना, कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो इट वाज बेसिकली, यू कैन अंडरस्टैंड कि पूरे पूरी दुनिया को इंटरनेट में जोड़ना, और एक फिंगर टिप पे, जैसे आज के टाइम पे आप कहीं की भी इंफॉर्मेशन आपके फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है, एक क्लिक में सारी इंफॉर्मेशन, पूरी दुनिया का कोई भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल विलेज। आईसीटी की मदद से सारा चीजें आपके फोन में है। ठीक है, हमारी बैंकिंग, हमारा इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर सकते हो आप। ठीक है, पूरी दुनिया का कोई भी कैसे भी चीजें परचेज हो, वो सब ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो, बात कर सकते हो। गूगल मीट है, जूम है, सब जगह। दिस इज व्हाट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ग्लोबल विलेज, राइट। सो एक ऐसा प्लेस जहां पे सब लोग एक जगह पे मिलकर हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, रह सकते हैं, सब शेयर कर सकते हैं। दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट विच वॉज गिवन बाय द मार्शल मैक्लुहान। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी को क्लियर है? से यस, देन विल मूव अहेड, एवरीवन पार्टिसिपेट। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द फर्स्ट इंटरनेट सर्विस इन इंडिया? पहली इंटरनेट सर्विस इन इंडिया, बताइए। मैंने आपको ये सारी चीजें डिस्कस भी कर चुके हैं पहले क्वेश्चंस में। इसके बाद भी अगर नहीं बता पाएंगे, सो कैसे? इसका मतलब आप एक्टिव लिसनर नहीं है। ठीक है, जल्दी से आंसर देंगे एवरीवन। जब हम फर्स्ट इंटरनेट सर्विस की बात करते हैं तो राइट आंसर है अर्नेट, एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क। जब हम यही चीजें, व्हाट वाज द फर्स्ट इंटरनेट सर्विस इन द अमेरिका या इन द वर्ल्ड पढ़ेंगे, तो आएगा अर्पानेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ विच न्यूज़पेपर फर्स्ट लॉन्च एन इंटरनेट एडिशन इन द मलयालम? मलयालम भाषा में इंटरनेट एडिशंस के पहला जो न्यूज़पेपर है वो कौन सा है? विच न्यूज़पेपर हैज लॉन्च द फर्स्ट इंटरनेट एडिशन इन द मलयालम? चलिए, good to answer. So here the right answer of the question is C, right? That is Deepika newspaper was first launched an internet edition in the Malayalam. ठीक है? So it is a Malayalam language newspaper and it is one of the oldest newspaper published in India and started in 1887. It is the oldest Malayalam newspaper now in the circulations. ठीक है, तो दीपिका न्यूज़पेपर भी जो है वो मलयालम भाषा में छपती है, और दीपिका न्यूज़पेपर जो है वो सबसे पुरानी भी न्यूज़पेपर्स भी है, और वो पहली न्यूज़पेपर जो इंटरनेट एडिशंस में मलयालम भाषा में प्रकाशित हुई। ओके, सो ये ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम द एजुकेशनल चैनल ऑफ दूरदर्शन। दूरदर्शन का एजुकेशनल चैनल बताएंगे, नाम बताएंगे। दूरदर्शन का एजुकेशनल चैनल कौन सा है जिसपे सिर्फ एजुकेशनल रिलेटेड कंटेंट होते हैं? एवरीवन, यस, दूरदर्शन, ज्ञान दर्शन, इससे याद कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर, सो प्लीज रिमेंबर दिस ऑल थिंग्स। और वही चीजें अगर मैं पूछूं कि नेम द एजुकेशनल स्टेशंस और चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, तो रेडियो का क्या था, कौन सा प्रोग्राम्स आता था एवरीवन? विच वॉज द प्रोग्राम ऑन ऑल इंडिया रेडियो? वो ज्ञान से ही था, लेकिन दर्शन नहीं था एवरीवन। क्या था वो? एनीवन कैन से? इट वाज नॉट दर्शन, इट वाज ज्ञान
आई वॉन्ट टू नो। अगला वर्ड जो है वो आप बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एनीवन? ज्ञानवाणी। ठीक है, चलिए। इट वॉज रन बाय द इग्नूज ऑल्सो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच न्यूज़पेपर फर्स्ट लॉन्च एन इंटरनेट एडिशन इंडिया, ये बताइए। विच न्यूज़पेपर फर्स्ट लॉन्च एन, अभी हमने जो डिस्कस किया वो मलयालम न्यूज़पेपर के बारे में डिस्कस किया था। विच न्यूज़पेपर फर्स्ट लॉन्च एन इंटरनेट एडिशन इन इंडिया। चलिए, सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज हियर सी। ठीक है, सी नहीं है इसका राइट आंसर, दैट राइट आंसर इज बी। ठीक है, सो यह मार्क इट करेक्ट, बी। द हिंदू न्यूज़पेपर फर्स्ट लॉन्च एन इंटरनेट एडिशन इन इंडिया, राइट। तो राइट आंसर इज बी, ध्यान में रखेंगे। In 1995, The Hindu becomes the first Indian newspaper to have an internet edition. The Hindu started in 1878 as a weekly, became a daily in 1889. So these are the additional informations which we can see. Okay, but you have to remember these all things are very important. चलिए, next, the oldest surviving newspaper in the Malayalam. The oldest surviving newspaper in Malayalam. Everyone answer. चलिए, the oldest surviving newspaper in Malayalam is, the right answer is here D। ठीक है, डी। अभी हमने डिस्कस किया था सेम न्यूज़पेपर, दीपिका। तो ध्यान में रखेंगे, ये सारे क्वेश्चंस बेसिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग वाज लॉन्च्ड इन, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग दैट स्टार्टेड इन, एवरीवन। चलिए, यस। सो इट वाज स्टार्टेड इन 1959। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इट वाज स्टार्टेड इन 1959, दूरदर्शन। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 15 सितंबर, ध्यान में रखेंगे। ये भी डेट इंपॉर्टेंट होता है, डेट आजकल यूजीसी नेट में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो डेट हमेशा याद करके रखेंगे, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेट आर ऑलवेज आस्क्ड इन द एग्जाम। ठीक है, सो डेट को याद करते हुए चलेंगे। 15 सितंबर 1959, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, एवरीवन प्लीज नोट इट डाउन। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज द वेव इन्वेंटर, वेव इन्वेंटर का नाम बताएंगे। थोड़ा सा फास्ट कवर करेंगे, फटाफट। वी हैव बीन सो डिलेड इन सॉल्विंग दिस ऑल क्वेश्चंस, बेसिक वन, राइट। हमें जल्दी से खत्म करना है, उसके बाद यूजीसी नेट पे फोकस करनी है। दैट द क्वेश्चंस, द डिफिकल्टी लेवल थोड़े बढ़ाने हैं। अभी हम इजी डिफिकल्टी लेवल में चल रहे हैं, हमें डिफिकल्टी लेवल बदलने हैं। जल्दी से बताएंगे एवरीवन राइट आंसर क्या है। सो राइट आंसर, जब हम वेब इन्वेंटर की बात करते हैं तो टीम बर्नर्स ली है। ठीक है, बिल गेट्स जो है दैट बेसिकली द माइक्रोसॉफ्ट, और चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखेंगे इन सब चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है, एब्रिविएशन क्या है, व्हाट इज द, आईसीटी एंड मीडिया से सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है, एवरीवन। आई डोंट नो वेयर यू आर देयर, एवरीवन। चलिए, सो बताइए एवरीवन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ। पीडीएफ का फुल फॉर्म है यहाँ पे पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इज द फाइल फॉर्मेट डेवलप्ड बाय द एडोबी इन द 1990s। ठीक है,
अगर आपको लर्न नहीं है तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, पॉइंट्स बना लीजिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडिया जनरेटिंग कंपोनेंट ऑफ द कम्युनिकेशन? एवरीवन, कहां से हमारा आइडिया जनरेट होता है, वो कंपोनेंट का नाम क्या है इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन? जब हम कम्युनिकेशन की प्रोसेस डिस्कस करते हैं तो उसमें सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, इनकोडर, डिकोडर सब आता है, फीडबैक वगैरह सब। तो उस कंपोनेंट में आइडिया जहां जनरेट होता है उसको हम क्या कहते हैं? एवरीवन आंसर। चलिए, पार्टिसिपेट इन द क्वेश्चंस एवरीवन, जल्दी जल्दी से थोड़ा आंसर देना शुरू करें, ठीक है। सो राइट आंसर इज सेंडर, ठीक है। सेंडर इज द पर्सन हु इंटेंड्स टू कन्वे द मैसेज विद द इंटेंशन ऑफ द पासिंग द इंफॉर्मेशन। सेंडर कौन होता है? हम सेंडर है, आप क्या है? रिसीवर है। तो सेंडर सेंड द रिसीवर, रिसीवर डिकोड द इंफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द साइंस ऑफ द साइन नोन एज? साइन की जो साइंस है वो उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, जो सिंबल्स है, जो साइन है, उसकी साइंस को हम क्या कहते हैं? एवरीवन, यस, वेरी गुड। सो इट इज सेमोटिक्स। इसको क्या कहते हैं? सेमोटिक्स। सेमोटिक्स इज द साइंस ऑफ साइन, ओके। तो सेमोटिक्स, द फादर ऑफ सेमोटिक्स किसे बोलते हैं? ये भी क्वेश्चंस में आता है, ठीक है। ये थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया, ठीक है। फर्डिनांड दी सॉसरे हैं, हु इज नोन एज द फादर ऑफ सेमोटिक्स। चलिए आगे बढ़ेंगे, उसे बहुत बार डिस्कस करेंगे हम आगे। चलिए नेक्स्ट, हु इज द डायरेक्टर ऑफ अपू ट्रिलॉजी? अपू ट्रिलॉजी के डायरेक्टर कौन? इसमें 3 मूवी को ट्रिलॉजी बोलते हैं, जो कि जिन्होंने डायरेक्ट किया है, 3 मूवी हैं, बताइए एवरीवन। डायरेक्टर, till now I haven't received the answer of these questions, everyone. What about you all? Please reply fast. सभी लोग रिप्लाई थोड़ा जल्दी जल्दी देंगे। सो डायरेक्टर ऑफ अपू ट्रिलॉजी इज द सत्यजीत रे, महेश भट्ट। So right answer is here. Everyone is Satyajit Ray. Answer is wrong here. Please इसको करेक्ट कर लीजिए, राइट। इसको करेक्ट करेंगे आंसर। आंसर इज हियर सत्यजीत राय। प्लीज ध्यान में रखेंगे। द अपू ट्रिलॉजी कंप्राइजेस 3 इंडियन बंगाली लैंग्वेज फिल्म्स डायरेक्टेड बाय सत्यजीत राय। कौन कौन सी 3 मूवी थी? वो थी पाथेर पंचाली, अपराजितो, और द वर्ल्ड ऑफ अपू, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अपू संसार भी, ठीक है। सो ये 3 मूवी, right, which is basically, they are frequently listed among the greatest film of all the time and are often as the greatest films in the history of Indian cinema, ठीक है। सो ध्यान में रखेंगे अपू ट्रिलॉजी में कौन कौन सी फिल्में हैं? पाथेर पंचाली, अपराजितो, और द वर्ल्ड ऑफ अपू, ठीक है। सो इट इज वॉज डायरेक्टेड बाय सत्यजीत राय। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, ऑल ऑफ यू आर क्लियर एवरीवन? All of you are clear? Note it down. So these are the basic one which we are highlighting to you all. Please note it down this all things. ठीक है। चलिए, who developed the SMCR model of communication? Communication का SMCR model किसने डेवलप किया है? SMCR model of communication, बताइए। These are the basic one, ठीक है। Yes, only one answer that I'm getting, 2 answer getting, 3 answer getting, okay। चलिए everyone, so right answer of the question is here डी, डेविड बर्लो। डेविड बर्लो हैज डेवलप्ड द एसएमसीआर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। 1960 में ये मॉडल डेवलप हुई थी। ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं लिस्ट ऑफ द मॉडल्स एंड थ्योरीज का क्विकी सेक्शन है। उस क्विकी सेक्शंस पे जाइए और सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज फाइंड आउट ऑल द क्विकी सेक्शंस व्हिच इज बीन लिस्टेड ऑन द वेबसाइट, ठीक है। डायरेक्टली यू कैन कनेक्ट इट देयर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Next, the Copyright Act was enacted in Copyright Act. Everyone, it was enacted in the year. किस ईयर में इनैक्ट हुआ था? किस ईयर में ये इनैक्ट हुआ था कॉपीराइट एक्ट? एवरीवन, चलिए आंसर देंगे। ए, ए, सभी लोग ये कह रहे हैं यस, 1957 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर, 1957।
सो एक्ट से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है आपसे आईटी एक्ट पूछ लिया जाए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कब आया। हो सकता है आपसे आरएनआई पूछ लिया जाए। हो सकता है वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट पूछ लिया जाए। हो सकता है प्रेस काउंसिल एक्ट पूछ लिया जाए। राइट, तो बहुत सारे एक्ट है। लिस्ट ऑफ द मीडिया लॉज एंड एथिक्स आर बीन गिवन। यू कैन फाइंड इट ऑन द वेबसाइट्स। वेबसाइट पे सारे अवेलेबल हैं। कहाँ पे मिलेगा? आप वेबसाइट पे जाइए, क्विकी सेक्शन पे क्लिक कीजिए। वहां पे आपको बहुत सारे लिस्ट मिल जाएंगे। उस लिस्ट को ओपन कीजिए और याद करना शुरू कीजिए। ठीक है। द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट वॉज इनैक्टेड इन, अगेन हेयर द क्वेश्चन फ्रॉम द मीडिया लॉस। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट वॉज इनैक्टेड इन। देखिए अब ये मत बोलिएगा सर, आप तो यूजीसी नेट का यूनिट 1 नंबर लेक्चर आप दे रहे हो और पूछ रहे हो मीडिया लॉ से। ठीक है, ऐसे नहीं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये सारे फंडामेंटल क्वेश्चन है। हम कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हम आपने हमने आपको दो दो लेक्चर में असाइन किया है ताकि आप आराम से पढ़ भी पाए दो दो लेक्चर्स, और साथ साथ 10 काम और भी कर पाए। ठीक है, आपको ये ना लगे कि यार इतने सारे कंटेंट हम पढ़ेंगे कैसे, कहाँ शुरुआत करें, आप डर ना जाएं। इसीलिए मैंने आपको दो दो कंटेंट शेड्यूल किया है ताकि आपको बोझ भी ना लगे और आप इजिली आप पढ़ पाएं और अपने टाइम रूटीन को उस तरीके से सेट भी कर पाएं। तो बताइए क्या है राइट आंसर? राइट आंसर इज हियर, दैट इज 1971 सी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। लेट्स सी किसने आंसर दिया है, ये भी थोड़ा देखना जरूरी है। सो गर्विता हैज आंसर, सुयोगदास हैज आंसर्ड, टू ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली। ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया? एवरीवन, फर्स्ट प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन, फर्स्ट प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन। इतने देर में तो आंसर नहीं, जल्दी हो जाना चाहिए, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इतने ना कॉन्सेप्ट है इसमें, आपको 2+2 और 5-2 नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ना है और आंसर देना है। ठीक है, जीएस राजा दक्ष इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, व्हाट हैपन, लेट्स सी। तो डी इज द करेक्ट आंसर, जीएस राजा दक्ष। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाज पास्ड इन, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, देश की कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए, ये इस एक्ट के अंदर है। ठीक है, तो आपको ये कौन सी एक्ट में आती है एवरीवन? इट इज 1923, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपसे पहले आंसर मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप लोग नहीं दे रहे हो। ठीक है, चलिए एवरीवन, नाउ हेनरी फ्योल लेट डाउन, हेनरी फ्योल का आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट में जब हम पढ़ते हैं तो हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। उनके कितने प्रिंसिपल्स हैं एवरीवन? कितने प्रिंसिपल्स हम हेनरी फ्योल को पढ़ते हैं? बताइए जी। बेसिक बेसिक सवाल है, बताइए। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम लैक कर रहे हैं। ठीक है, हमें आता नहीं है। आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू, आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई एम जस्ट गिविंग यू अ स्पार्क इन यू सो दैट यू कैन कन्वर्ट योर एनर्जी इनटू सम अदर फॉर्म। राइट, आप एक्टिव में थोड़ा एक्टिवनेस में इसको चेंज कीजिए। हेनरी फोइल दैट ले डाउन 14 प्रिंसिपल। चलिए, सो दिस वाज ऑल अबाउट दैट वी हैव डिस्कस। होप आज हमने बहुत सारे कम क्वेश्चन डिस्कस किए, लेकिन आपको ध्यान में रखने ये सारी बातें। ठीक है, सो कल क्लासेस नहीं होगी, और आज की कल के बदले हमने आज की क्लासेस शेड्यूल करी है। राइट, सो नाउ नेक्स्ट वी विल मीट ऑन द अपकमिंग क्लासेस विच इज शेड्यूल्ड, यू कैन check in the live classes as well. Right, so if have any questions you can put the questions or doubts in the WhatsApp। ठीक है, आप WhatsApp पे पूछिए, ईमेल कीजिए, डेफिनेटली विल प्रोवाइड टू यू ऑल। सो प्लीज प्रिपेयर कीजिए, पढ़ाई कीजिए, शॉर्ट्स पे देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट वगैरह। सो